आगरा मथुरा रोड स्थित ग्राम सीगना के आगरा ट्रेड सेंटर में चल रहे 17वें मीट एट आगरा फुटवेयर मेले का दूसरा दिन जोश, नवाचार और नई संभावनाओं से भरपूर रहा। देश भर से आए 6,922 से अधिक विजिटर्स ने इस आयोजन में भाग लिया। इनमें 3,140 ट्रेड विजिटर्स और बड़ी संख्या में छात्र व नवोदित उद्यमी शामिल रहे। एफडीडीआई के प्रबंधक निदेशक विवेक शर्मा ने युवाओं से नौकरी देने वाले बनने का आह्वान किया। एफमेक अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने मेला को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। राजेश सहगल, पूर्ण डावर, राजीव वासन, प्रदीप वासन आदि ने फुटवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाइंग एजेंट्स को सम्मानित किया गया। रवीश पिप्पल इत्यादि। बैंकिंग फाइनेंस सत्र, एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी, पीसीजीसी के प्रतिनिधियों ने एमएसएमई के लिए आसान ऋण, फैक्टरिंग, क्रेडिट गारंटी व पीएफ संबंधी जानकारी दी। वित्तीय प्रबंधन, निर्यात सुरक्षा, नकदी प्रवाह, श्रमिक कल्याण एवं सरकारी प्रोत्साहन। समग्र रूप से दूसरा दिन फुटवेयर उद्योग के लिए नेटवर्किंग, नवाचार और वित्तीय समर्थन का एक प्रभावी मंच बनकर उभरा। Any answers? Gopal uncle, would you like to answer? In our dear buying agents who started coming in after this event, and we just have 3 more presentations to go. जी सर, आज मीट एट आगरा का दूसरा दिन है। किस पर चर्चा हुई है? आज मीट एट आगरा का दूसरा दिन है और इसमें जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, उन्होंने अपने अपने प्लान बताए और वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली गई है जिसमें उनका इंश्योरेंस वगैरह सब कवर होता है अगर वर्कर कोई अकाउंट खोलता है। तो ये सब चीज़ें के लिए हाईलाइट कराया गया है आज। इसके अलावा बायर्स जितने भी हैं, बाइंग एजेंट्स हैं, जितने भी बाइंग एजेंट को हमने स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया क्योंकि वो आगरा के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स भी काफ़ी संख्या में आए थे। हाँ, स्टूडेंट काफ़ी संख्या में आए जिन्होंने एफडीडीआई के एमडी मिस्टर विवेक शर्मा जी ने उनको ये एफडीडीआई के कोर्स के बारे में अवगत कराया और उनको यही बोला, मैसेज दिया है कि आप नौकरी की नहीं तलाश करें, नौकरी देने वाले बने। उनका कि दूसरा दिवस है, दूसरे दिवस पर टेक्निकल सेमिनार रखे गए थे। इसमें जूता इंडस्ट्री के बारे में कैसे सीखा जाए, लर्निंग की क्या हो, एफडीडीआई ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और केवल जो श्रमिक हैं या जो स्टूडेंट्स हैं आज के, उनको ये समझाया गया ईपीएफ के द्वारा कि वो केवल सरकारी नौकरी में ही सेफ नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर में भी उतने ही सेफ है जिस तरह से बैंकिंग्स का प्रेजेंटेशन था। उनके फाइनेंशियल सोल्यूशन कैसे हो सकते हैं, एक्सपोर्टर्स के फाइनेंशियल सोल्यूशन हो या नई आने वाली पीढ़ी हो, उनको फाइनेंशियल सोल्यूशन कैसे मिल सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ आज प्रेजेंटेशन दिए गए। और बैंकिंग के अलावा के पैरेलल बैंकिंग किस तरह से व्यवस्था हो सकती है कि आपकी वर्किंग कैपिटल कैसे बढ़ सके, ये फैक्टरिंग का भी था, ये उस पर भी प्रेजेंटेशन किए गए। मुझे लगता है कि ये आने वाली जो ये स्टूडेंट्स को बड़ी संख्या में, हालांकि इसमें सीरियसनेस जो होनी चाहिए, इसीलिए देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। 3 समस्याएं देश की सबसे बड़ी होती है। भयंकर समस्या, भयंकर बेरोजगारी है कि काम नहीं मिलता। दूसरे सेट को ये समस्या दिखाई देती है कि काम वाले नहीं मिलते, वो ढूंढते रहते हैं। तीसरे को रहती है जो काम वाले लगे हुए हैं वो काम नहीं करते। उसकी समस्या ये है कि स्टूडेंट्स आज हम प्रयास करते हैं कि उनको एक दिशा देनी, लेकिन जिस तरह से नॉन सीरियसनेस यहाँ दिखाई देती है, मुझे लगता है कि अगर ये समझ आ जाए कि इंडस्ट्रियल जो सेमिनार्स होते हैं उससे बहुत कुछ लिया जा सकता है।
तो मुझे लगता है कि युवाओं की दिशा बदल सकती है, नौकरी नहीं एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकते हैं।